रात 12:58 थार रेगिस्तान। अंधेरा इतना गाढ़ा है कि तारे भी धुंधले नजर आ रहे थे। राजस्थान के गुप्त एयर स्ट्रिप पर 2 सुखोई 30 MKI इंजन स्टार्ट करके खड़े हैं। उनके पंखों के नीचे ब्रह्मोस से मिसाइलें लटकी हैं। 2500 किलो वजन, 8 मीटर लंबी, हर एक के नोच पर लाल रंग से लिखा है फॉर सिंदूर। कॉकपिट में स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन मेहता ऑक्सीजन मास्क एडजस्ट करते हैं। उम्र 34 साल, 2100 घंटे सुखोई 30 उड़ाने की अनुभव। पर आज की रात अलग है। टारगेट है सरगोदा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइटर बेस। पिछले 30 दिन में 11 बार ड्रोन घुसपैठ वहीं से हुई थी और अब बदला लेने की बारी हमारी थी। रात 1:04 कंट्रोल रूम से कॉल आती है। माया 1, ग्रीन टू गो। रिपीट, ग्रीन टू गो। अर्जुन थ्रॉटल आगे करते हैं। आफ्टर बर्नर की नीली लौ रात को चीर देती है। 15 सेकंड में दोनों जेट हवा में थे। अर्जुन की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। रात 1:07 पाकिस्तानी कंट्रोल टावर में स्क्वाड्रन लीडर अली जैदी चाय का आखिरी घूंट लेता है। रडार स्क्रीन साफ है, शांत है। उसे नहीं पता कि ऊंचाई पर मैक 2.8 की स्पीड से 3 सुखोई 30 MKI अपने साथ घातक ब्रह्मोस मिसाइल लेके उसकी तरफ कहर मचाने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर अंदर 1:09 पर अर्जुन वेपन सेलेक्टर को A to G मोड में डालते हैं। हेड अप डिस्प्ले पर 3 टारगेट मार्कर चमकते हैं। लक्ष्य 1, शेल्टर रो 3, यहां F-16 रखे गए हैं। लक्ष्य 2, गैप फिलर रडार, हवाई अड्डा की आंख। लक्ष्य 3, फ्यूल फार्म, हवाई अड्डा का खून। 1:10 विंगमैन बोलता है, माया 2, फॉक्स 3। अर्जुन बटन दबा देते हैं। क्लैंप खुलते हैं, ब्रह्मोस गिरती है। आधे सेकंड तक वो हवा में तैरती है, फिर बूस्टर इग्नाइट होता है। रात दिन में बदल जाती है। 2.5 टन की मिसाइल 45 डिग्री एंगल पर चढ़ती है, फिर नोज नीचे करके 15 मीटर पर आ जाती है। अब उसे रोकना नामुमकिन है। 1:11 पर पाक सरगोदा के बंकर में बैठा सिपाही चिल्लाता है, सर, अनआइडेंटिफाइड ट्रैक, बेयरिंग 140, रेंज 42, स्पीड 3700 किलोमीटर, अल्टीट्यूड वेरी लो। अली जैदी स्क्रीन पर देखता है। एक लाल डॉट तेजी से आ रहा है। वो डर के मारे चिल्लाता है, HQ-9 को एंगेज करो। बैटरी कमांडर जवाब देता है, सर, टाइम नहीं है, इट्स गोइंग टू हिट अस इन 12 सेकेंड्स। सिर्फ 1 सेकेंड के बाद पहली ब्रह्मोस शेल्टर 3 की छत को छूती है। कंक्रीट उसे रोक नहीं पाता। 300 किलो का वॉरहेड 2 मीटर अंदर जाकर फटता है। 1500 डिग्री की आग और 20,000 PSI का प्रेशर उत्पन्न होता है। शेल्टर के अंदर खड़ा F-16 पिघले हुए एल्यूमिनियम के टुकड़े में बदल जाता है। शॉक वेव इतना खतरनाक होता है कि बगल वाले शेल्टर की दीवार भी तबाह हो जाती है। सिर्फ आधे सेकंड के बाद दूसरी मिसाइल रडार नोड से टकराती है। 30 मीटर का डिश एंटीना कागज की तरह मुड़ जाता है। जनरेटर रूम में आग लग जाती है। पूरी बेस की रडार कवरेज अब अंधी है। तीसरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो माया 2 ने छोड़ी थी, फ्यूल फार्म के मिट्टी के बांध को चीरते हुए अंदर फट जाता है। अंदर 8 लाख लीटर ATF था। परिणाम स्वरूप भयानक धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा है कि 842 किलोमीटर दूर जैकोबाबाद में भी आवाज सुनाई देती है। आग का गोला 200 मीटर ऊपर जाता है। आस पास के इलाकों में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी सुखोई 30 से 25,000 फीट के ऊपर सरगोदा एयरबेस को जलते हुए देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह हो चुका है, इसलिए पाक फॉरवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ पता नहीं चल पाएगा। दोनों सुखोई 30 राजस्थान की तरफ मुड़ते हैं। पीछे सरगोधा जल रहा है। ये दृश्य कुछ ऐसा था जैसे भगवान हनुमान जी ने रावण की लंका को जला के वापस आ रहे थे। सरगोदा में सायरन अब बज रहे हैं, पर देर हो चुकी है। सरगोधा और F-16 तबाह हो चुके हैं। भारत ने ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगली बार लक्ष्य
कराची या फिर इस्लामाबाद भी हो सकता है। सुबह करीब 4:30 पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एयर चीफ और प्राइम मिनिस्टर सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं। ब्रह्मोस का तांडव साफ दिख रहा था। 3 पिन पॉइंट हिट और कोलैटरल डैमेज 0। स्ट्राइक कॉरिडोर जानबूझकर बहावलपुर और मियांवाली के बीच की खाली जमीन से निकाला गया था। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, मैसेज डिलीवर हो गया। दूसरी तरफ राजस्थान में अर्जुन अपने बेस लौट चुके थे। उनके चेहरे पर शांति थी। वो अपने लॉग बुक में लिखते हैं, फ्लाइट टाइम 47 मिनट, वेपन रिलीज 3, रिजल्ट टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। रिमार्क्स के कॉलम में वो लिखते हैं, ब्रह्मोस ऑन टाइम ऑन टारगेट फॉर सिंदूर। वायुसेना डॉक्ट्रिन की किताबों में एक नई लाइन जुड़ती है, सुपरसोनिक स्टैंड ऑफ वेपन ने युद्ध का टाइम स्केल बदल दिया है। जवाबी कार्रवाई अब घंटों की नहीं, मिनटों की बात है। सरगोदा में अगले 3 दिन तक धुआं उठता रहा। ब्रह्मोस को रोकने की औकात पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान बौखला के बड़ा हमला करने की धमकी देता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को मैसेज पहुंच गया था, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।